देखिए, आपके लिए एक एग्जाम्पल अब दे रहे हैं कि एज कैसे निकालें। देखो, सबसे पहला बात हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए आप स्कूल के लिए भर रहे हैं या फिर अगर आप एग्जाम के लिए भर रहे हैं या कॉलेज का कोई फॉर्म भर रहे हैं, और वहां पर हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे, जिस दिन का निकालना है। जैसे मान लेते हैं कि आप 2 तारीख का निकाल रहे हैं, 2 अक्टूबर 2019। आप यह जानना चाहते हैं कि 2 अक्टूबर को यानी आज के दिन आपका एज कितना ईयर में हुआ है, वर्ष में, कितना मंथ यानी माह में, और कितना दिन में हुआ है। अगर ये निकालना चाहते हैं, एग्जैक्ट देखना चाहते हैं, तो हमेशा याद रखेंगे जिस दिन आप निकाल रहे हैं, जिस दिन निकाल रहे हैं, जैसे आज निकाल रहे हैं तो आज का डेट रखिए। अब बोलेंगे सर एग्जाम के फॉर्म में जो डेट दिया रहेगा, एग्जाम के फॉर्म में जो डेट दिया हुआ है उसको ऊपर में लिखिए, नीचे हमेशा अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे जी, या फिर आप जिसका निकालना चाहते हैं उसका लिखेंगे। जैसे आज का डेट हम लोगों ने मान लिया 2 अक्टूबर है, अरे है ही, मानने का दरकार ही नहीं। और ये मान लिए कि जिसका निकाला जा रहा है उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1 अगस्त 1995। दिन तो एक एक दिन, महीना जनरली 30, 28, 31 सभी का होता है, लेकिन हम लोग हमेशा जब भी यहां से कैरी फॉरवर्ड करेंगे, मंथ से कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो 30 दिन का करेंगे, और ईयर से करेंगे तो ईयर से मंथ में कैरी फॉरवर्ड होता है तो 12 महीने का 1 वर्ष होता है। देखिए कितना आसान है, पहले इसको आप माइनस करेंगे, 2 में से 1 गया, कितना हो गया, मंथ कितना था ऊपर में 10, 10 में से 8 गया 2। अब यहां देखिए 9 में से 5 गया, 9 में से 5 गया तो कितना हुआ 4। अब 1 में से तो ये नहीं जाएगा, यहां से कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कितना हो गया 11, 11 में से 2 गया तो क्या हो गया, यहां 9 में से 9, यहां से कैरी फॉरवर्ड किए थे, खत्म। तो क्या हुआ आपका, अगर कोई निकालना चाहता है तो आज उसका टोटल 24 साल 2 महीना और 1 दिन का हुआ। अगर आप किसी एग्जाम के लिए फॉर्म भर रहे हैं और वहां पर लिखा है कि 2 अक्टूबर 2019 आपका कितना ईयर, कितना वर्ष, कितना माह और कितना दिन हुआ है, तो आप कैसे लिखेंगे 24 ईयर्स 2 महीना और 1 दिन, है ना आसान। लेकिन देखेंगे कभी कभी कैरी फॉरवर्ड वाला जो बात है वो कैसे निकालते हैं, उसको थोड़ा देखिए। अब मानिए यहां ध्यान से देखेंगे, एक पेरेंट्स चाहता है अपने बच्चे को प्ले हाउस में डालने की, फॉर्म लेने गया, अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, लेने के लिए गया, क्योंकि सभी को पता है कि अगर आप 1 अप्रैल को जाएंगे स्कूल में, इतना रस है कि बोलेगा फॉर्म तो पहले बिक गया, अभी कोई एडमिशन नहीं होगा, इसीलिए लोग अक्टूबर नवंबर से चले जाते हैं स्कूल में और फॉर्म लेकर आते हैं। फॉर्म में लिखा रहता है कि 1 अप्रैल 2020 जो आने वाला है अभी, वहां आपके बच्चे का अगर एज 3+ है तो मान लीजिए वो प्ले हाउस में जाएगा, 4+ है तो प्री में जाएगा, ऐसे करके वहां पर। अब आप जानना चाहते हैं, आपने जोड़ लिया, हाँ 3 साल हो गया, 3 साल प्लस है, बट जब वहां भरने का बारी आएगा फॉर्म में, तो फॉर्म में देखेंगे आपको कैसे भरना पड़ रहा है, कितना साल हुआ है, कितना महीना हुआ है, कितना दिन हुआ है, ये भी लिखना है। तब कैसे करेंगे, तो देखेंगे जी, यहां पर इस बार ऊपर में 1 है, नीचे में 10 दिन है, नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, यहां से कैरी करेंगे, यहां से क्या करेंगे, कैरी करेंगे, तो यहां महीना है, महीना से जब हम कैरी करेंगे तो 1 महीना ना देगा, क्योंकि यहां महीना में जिसके पास महीना है वो तो महीना देगा, तो यहां पर से कितना दिन देगा, 1 महीना, 1 महीना मतलब 30, तो ऊपर में कितना हो गया 30 और 1 31, 31 में से 10 गया, हुआ कि नहीं। अब देखो यहां पर 3 ही महीना बचा, 3 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, 3 में से 9 नहीं जाएगा, तब यहां से कैरी करेंगे। अब जिसके पास ईयर है तो ईयर ना देगा, तो ये एक ईयर देगा, तो 1 साल में 12 महीना होता है,
तो देखिए 12 महीना यहां से कैरी फॉरवर्ड किए और एक यहां पर तो ले लिए थे तो 3 बचा था, तो ऊपर में कितना हो गया 15, 15 में से 9 चला गया तो 6, है ना आसान। क्या किए यहां से 30 दिन लिए तो 30 और 1 31, क्योंकि जब मंथ से कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो 30 दिन देगा, 1 महीना देगा, 1 महीना में 30 दिन, 30 और 1 31, 31 में 10 चला गया तो 21, यहां बचा 3, 3 में से तो 9 नहीं जाएगा। अब हम वर्ष से कैरी किए, वर्ष से कैरी करेंगे, साल से तो 1 साल देगा, 1 साल देगा तो 12 महीना, 12 और 3 15, 15 में से 9 चला गया 6। अब यहां क्या बचा, यहां क्या बचा बोलिए, अब वहां बचा 19, 19 में से 16 जाएगा तो 9 में से 6 गया 3, ये सब कट गया। तो अभी वो पेरेंट्स ये सोचेगा कि उसके बच्चे का आज के दिन में, यानी जब 1/4/2020 होगा उस दिन में फॉर्म भर रहा है ना वो, तो 1/4/2020 में जब वो प्ले हाउस में देगा या कहीं पर भी देगा तो वो अपने बच्चे का एज ऑन 1/4/2020 में एज लिखेगा 3 साल 6 महीना और 21 दिन। हो रहा है ना क्लियर। अब देखेंगे आपने अपना फॉर्म तो भर लिया, आप अपने बच्चे का नहीं, बच्चे का भी फॉर्म गार्जियन ने भर लिया। अब आइए मान लीजिए अभी आप कहीं पर काम करने के लिए चले गए, वहां एक बंदा रिटायर किया, अब उसका ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन करने का बारी आया, तो आप देखेंगे ना कि वो बंदा कब ज्वाइन किया था, कब रिटायर किया था, कब ज्वाइन किया था और कब रिटायर किया था। उस समय थोड़ा सा बात है, डेट ऑफ बर्थ जब यहां पर लिखते हैं तो जब आप रियल में किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और ग्रेच्युटी और लिव इनकेसमेंट का या और किसी पर्पस के लिए अगर उसका ये देखना चाह रहे हैं कि बंदा कितना दिन काम किया है, कितना साल, कितना महीना, कितना दिन, तो कैसे निकालेंगे, आइए उसका एक एग्जांपल देते हैं। अब ऐसा मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, काम करते करते आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हैं और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक आदमी रिटायर किया, अब उसको ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन आपको करना है। आप देखते नहीं थे सवाल में कब ज्वाइन किया, कब रिटायर किया, अब ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन करना है, तब उसका डेट ऑफ बर्थ कैसे निकालेंगे। यहां डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा, यहां पर होगा क्या, कितना दिन काम किया, कैसे निकालेंगे। तो ऊपर में हमेशा याद रखेंगे रिटायरमेंट का डेट देंगे, ऊपर में रिटायरमेंट का डेट देंगे या जिस पर्पस के लिए निकाल रहे हैं वो डेट देंगे, और नीचे में हमेशा ज्वाइनिंग डेट। अभी तक आप क्या करते थे, नीचे में डेट ऑफ बर्थ देते थे, यहां पर क्या देंगे, ज्वाइनिंग डेट, जिस दिन आप उस कंसर्न में जन्म लिए, मतलब एंट्री मारे, वही हुआ ज्वाइनिंग डेट, समझ रहे हैं। तो ज्वाइनिंग डेट तो अब निकल जाएगा आराम से। देखिए 30 में से 6 गया 24, अब 9 में से 10 नहीं जाएगा तो यहां से कैरी करेंगे, तो अब ईयर है तो क्या देगा वो, 1 साल देगा। 1 साल में कितना महीना, 12 महीना, तो 12 और 9 कितना हो गया, 21। अब 21 में से देखिए 1 साल यहां से कैरी किए तो 12 महीना और 9 महीना 21, 21 में से 10 चला गया 11 महीना। अब यहां पर क्या बचा, 1 चला गया है तो 2018, और नीचे क्या है, अब यहां देखिए 8 में से 3 गया तो अब यहां से कैरी करेंगे तो 11, 11 में से 8 गया तो 3, यहां 9 कट गया। तो ये बंदा जो अभी रिटायर कर गया उस कंसर्न में कितना दिन काम किया, 35 साल 11 महीना 24 दिन। अब इसको ध्यान में रख के आप आराम से ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर लिव इनकेसमेंट का कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर उसका तो बहुत सारा कहानी होता है, वो तो कहानी वहां पढ़ेंगे, यहां पर तो हम आपको सिर्फ एज निकालने के लिए सिखा रहे थे, एज कैसे निकलता है और कब निकलता है। क्या आप एक निकाल के दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो चलिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, आप निकाल के दिखा दीजिए। मान लीजिए कोई फॉर्म भरने के लिए गए और आप फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं, वहां पर दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2019 1 जनवरी 2019 को आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं। अब आपको पता नहीं चल पा रहा है कि हमारा एज हुआ है कि नहीं, 18 साल, तभी भर पाएंगे। तो आप निकालना शुरू किए हैं, वहां बोला है 1 जनवरी 2019 को आपका एज कितना होगा। हम यहां पर एक ले रहे हैं, ये क्या हुआ है बोलिए, डेट ऑफ बर्थ। जो देखना चाह रहा है कि हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, या अपना एज जानना चाहता है, और ये जो उस फॉर्म में दिया हुआ है, तो कैसे होगा बोलिए, निकलेगा कैसे करेंगे, यहां से कितना लेंगे, 1 महीना देगा, महीना मतलब 30 और 1 31 में से 25 गया तो 6 दिन हो गया, हुआ ना। यहां तक कुछ नहीं बचा, तो यहां से क्या करेंगे, 1 साल लेंगे, तो वो तो साल देगा कैरी करने में। 1 साल मतलब 12 महीना, 12 में से 6 चला गया तो कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। यहां पर कितना बच गया, 2018, क्योंकि एक तो यहां से कैरी हो गया था, 1 साल दे दिया था तो बचा 18, 8 में से 4 गया 4। तो ये देखेगा कि इस बंदे का जो फॉर्म भरने के लिए चाहता था आप ही के साथ, लेकिन आप उसको बताएंगे कि तुम्हारा अभी उम्र नहीं हुआ है, क्योंकि तुम्हारा उम्र हुआ है 14 साल 6 महीना और 6 दिन, है ना आसान निकालना। बट यहां पर सिर्फ उम्र निकालने के लिए नहीं सिखाएं, साथ ही साथ आपको एक बार रिकॉल कर दिए कि किस किस सर्कमटेंसेस, किस किस परिस्थिति में लोग कब कब डेट ऑफ बर्थ निकालता है। तो यहां पर 2 बात हुआ, कब और कैसे, दोनों क्लियर, ओके। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और साथ ही साथ जो अभी तक माथुर सर क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने सर्कल में जरूर शेयर कीजिए।